नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल सावा टेक्निकल सोनी में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। साथियों, YouTube पर शिक्षा संबंधी सूचनाओं को सबसे पहले पाने के लिए मेरे YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। और साथियों, शिक्षक संवाद के बाद शिक्षकों के लिए जो फीडबैक फॉर्म भरना है उसका जो लिंक है यहाँ मैंने दे रखा है। आप इस लिंक को अच्छी तरह से नोट कर ले और गूगल क्रोम के अंदर इसको फीड करके या यहाँ से कॉपी करके वहाँ पेस्ट करके आप इसको लॉगिन करके फॉर्म भर सकते हैं। इसी प्रकार दूसरा जो लिंक दे रखा है वो संवाद के बाद पीओ और सारथी के लिए है और इसका भी लिंक मैंने नीचे दे रखा है। और यहाँ पे जो 3 बिंदु दे रखे हैं इसके अकॉर्डिंग इनके जो फीडबैक फॉर्म भरना है, तो दोनों ही आप अच्छे से नोट कर ले और उसके बाद ही ये कार्य करें। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि शिक्षा विभाग के अकादमिक पहलुओं के बेहतर क्रियान्वयन के लिए शिक्षक संवाद योजना शुरू कर दी गई है और वर्तमान में फोकस आओ घर में सीखे पहल का क्रियान्वयन, शिक्षक कॉलिंग, कार्य पुस्तिकाओं, अभ्यास को और सक्षम बनाने है। शिक्षक एक दूसरे से बात करके अपनी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं और बच्चों को अपनी ज़्यादा मदद करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। इसी के लिए शिक्षक का फीडबैक और कमिटमेंट फॉर्म भी जारी हो चुका है और आज हम इस कमिटमेंट फॉर्म के बारे में मैं आपको बताऊंगा। थोड़ा ध्यान से देखिएगा। शिक्षक संवाद का फीडबैक और कमिटमेंट फॉर्म के अंदर जो जानकारी दे रखी है इसमें इस फॉर्म को शिक्षक संवाद में भाग लेने वाले शिक्षकों के द्वारा भरा जाना चाहिए। फॉर्म गुमनाम है, यह शिक्षक का नाम या आईडी रिकॉर्ड नहीं करता है। फॉर्म में 2 सेक्शन है। साथियों, इस फॉर्म में 2 सेक्शन है। पहले में संवाद के बारे में प्रतिक्रिया है और दूसरे में लक्ष्यों के प्रति प्रतिबद्धता है। सभी शिक्षकों से अनुरोध है कि वे संवाद के 24 घंटे के अंदर इस फॉर्म को भरें। यहाँ पे जिले का नाम दे रखा है और एनआईसी स्कूल की आईडी दे रखी है और यहाँ पर नेक्स्ट का बटन दे रखा है। आप ये दोनों फिल करके नेक्स्ट के बटन करेंगे तो में आप जो आपका ब्लॉक है उसको चयन करें और नेक्स्ट का बटन दबाएंगे तो आप देखेंगे कि आपके पास में शिक्षक का फीडबैक और कमिटमेंट फॉर्म के क्वेश्चन जारी हो चुके हैं और क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है आपने शिक्षक संवाद में भाग लिया है या नहीं। यहाँ हाँ करेंगे और नेक्स्ट करेंगे तो आपके लिए कुछ प्रश्न यहाँ पे आ जाएंगे। देखे हैं फॉर्म यहाँ आ चुका है और कुछ प्रश्न दे रखे हैं। हमें इन प्रश्नों के उत्तर देने होंगे तो ही हमारा फीडबैक फॉर्म जमा हो सकेगा। इसके लिए पहला प्रश्न दे रखा है आपको किसने संवाद के बारे में जानकारी दी। जो उचित उत्तर है आप उसमें भरें। जैसे मुझे पीओ ने दी है तो पीओ भरेंगे, शिक्षक सारथी ने दी है तो वो भरेंगे। तो यहाँ पे आप इसको फिल करेंगे। इसी प्रकार आप देखेंगे कि आगे का प्रश्न दे रखा है मीटिंग का लिंक कब साझा किया गया, 1 दिन पहले, 2 दिन पहले या उसी दिन। तो यहाँ पे जो उचित जो प्रश्न के उत्तर हैं वही आप इसमें भरें। इसके बाद देखेंगे कि संवाद का संचालन किसने किया, तो पीओ ने किया, सारथी ने किया, पीओ और सारथी दोनों ने किया। तो वो बताएंगे संवाद की अवधि कितनी थी, उसका जो टाइम पीरियड है वो आप भरेंगे इसके अंदर। और उसके बाद यहाँ दे रखा है आपने संवाद में शामिल होने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया। तो जो स्मार्टफोन है, टैबलेट है, काफ़ी ऑप्शंस है जो प्रॉपर लगे आपको वो भरें। कितने प्रतिशत शिक्षकों का वीडियो चालू था तो उसका भी आप यहाँ पे फॉर्म में भर सकते हैं। इसके बाद आगे दे रखा है शुरुआत ओपनिंग एक्टिविटी से हुई। उदाहरण के लिए प्रशिक्षण एक मज़ेदार पोल या कुछ इंटरेक्टिव गतिविधि के साथ शुरू हुआ या नहीं, हाँ या ना में जवाब देना है तो हाँ भरेंगे इसके बाद। और संवाद के शुरू में नॉर्म्स के बारे में क्या था, जैसे वीडियो ऑन या नोट्स है तो उसके बारे में आप जानकारी देंगे। तो यहाँ हाँ या ना में जवाब है तो इसका हाँ या ना में जवाब देंगे। प्रशिक्षण के दौरान स्क्रीन साझा की गई थी है या नहीं, तो इसके बारे में आप जानकारी देंगे हाँ या ना में। क्या आप फिर से संवाद में भाग लेना चाहेंगे, ये भी हाँ या ना में जवाब है साथियों। और इसके बाद आप देखेंगे तो शिक्षक सारथी और पीओ द्वारा संवाद का संचालन कैसा था, तो यहाँ पे उसको हमें ग्रेडिंग देनी है। और ग्रेडिंग के अंदर हम देखेंगे साथियों तो यहाँ पे 4 प्रकार की है, 1 2 3 4 दे रखी है। तो जो कम सबसे कम है वो 1 है और अधिक से अधिक के अंदर एक्सीलेंट में 4 दे रखा है, यानी बढ़ते क्रम में है तो आप ध्यान रखें इसके लिए। इसी प्रकार संवाद की ग्रेडिंग रेटिंग भी दे रखी है, वे भी बढ़ते क्रम में है। कम के लिए आप यहाँ पे 1 करें और अधिक से अधिक के लिए आप यहाँ पे 4 कर सकते हैं। तो जैसे मैं 4 कर देता हूँ यहाँ पे साथियों। और आगे दे रखा है यहाँ पे आप अपने प्रशिक्षण में किस विषय पर चर्चा करना चाहेंगे, इसका उत्तर भी आपको यहाँ पे लिखना है। और इसके बाद नीचे एक प्रतिक्रिया दे रखी है और प्रतिक्रिया भी आपको फीड करनी है
और नेक्स्ट का बटन क्लिक करना है साथियों। आगे वो यहाँ आ चुका होगा शिक्षक का फीडबैक और कमिटमेंट फॉर्म, और जो दूसरा भाग दे रखा है उसके अंदर जो टॉपिक है अभी वो लक्ष्य के प्रति प्रतिबद्धता है। मैंने आपको प्रारंभ में ही बता दिया था कि इस फॉर्म के 2 भाग हैं, ये दूसरा वाला भाग है, इस भाग का नाम ब भाग है। और आप यहाँ देखेंगे कि आपके लिए एक प्रश्न दे रखा है यहाँ पे, इसमें है फ़ोन कॉल के माध्यम से हर हफ्ते पहुँचने वाले छात्रों का लक्ष्य बताना है हमें। और विवरण में दे रखा है आदर्श रूप से प्रत्येक बच्चे को एक सप्ताह में 2 बार कॉल किया जाना चाहिए। आपका दैनिक कॉल का लक्ष्य क्या है, यहाँ आपको आपका जो उत्तर है वो भरना है साथियों। और इसके बाद एक प्रश्न और है आपके लिए, आपके शिक्षण दक्षता केंद्रित बनाने के लिए आप क्या कदम उठाएंगे, तो इसका भी आपको उत्तर देना है और यहाँ पर सबमिट बटन दबाना है। और सबमिट बटन दबाने के बाद आपका जो फॉर्म है वो सबमिट हो जाएगा। तो इस प्रकार आपने देखा कि जो शिक्षक संवाद है इसका जो फॉर्म है फीडबैक फॉर्म वो हम आसानी से भर सकते हैं।